क्या बिग बॉस का घर शापित है? क्या बिग बॉस के घर में कोई राज छुपा है जिससे वहां जाने वाले लोग अनजान हैं? क्या बिग बॉस के घर में कोई बुरा साया मंडरा रहा है जिससे वहां जाने वाले फेमस सेलिब्रिटीज की मौत हो जाती है या फिर जानलेवा बीमारी की चपेट में आ जाते हैं? और दो फेमस चेहरे तो ऐसे हैं जो बिग बॉस के घर में पार्टिसिपेट करने के बाद आज तक दुनिया की सबसे बड़ी खुशी से मरहूम हैं। आज हम डिकोड करेंगे बिग बॉस के घर में छुपे राज का, जो बना रहा है लोगों को अपना शिकार। सबसे पहले बात शेफाली जरीवाला की, जिनकी हाल ही में कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई। बताया जाता है कि शेफाली को जिस वक्त कार्डियक अरेस्ट आया उस वक्त उनकी आंखें बंद थीं लेकिन नब्ज चल रही थी। शरीर का वजन अचानक बढ़ने लगा और हॉस्पिटल जाते वक्त रास्ते में ही शेफाली ने अपना दम तोड़ दिया। शेफाली ने 2019 में बिग बॉस के सीजन 13 में पार्टिसिपेट किया था। शेफाली जरीवाला बिग बॉस का टाइटल तो नहीं जीत पाई थी, लेकिन दिल तो उन्होंने पूरे भारत का जीता था। लेकिन बिग बॉस के घर से बाहर आने के 7 साल बाद महज 42 साल की उम्र में 27 जून 2025 को उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस हिमांशी खुराना ने शेफाली की सडन डेथ पर रिएक्ट करते हुए पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्हें लगता है कि बिग बॉस का घर शापित है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जब बिग बॉस के घर में रहकर आ चुकी एक्स कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर को शापित बता रही है तो लोग तो कहेंगे ही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेफाली जरीवाला ने लोगों का दिल जीता था तो सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने एटीट्यूड और बेबाकपन से बिग बॉस का टाइटल जीतने के साथ लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी। लेकिन बिग बॉस के घर से बाहर आने के 2 साल बाद ही यानी 2 सितंबर 2021 को हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। और ये खबर सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस और परिवार वालों के लिए एक सदमे से कम नहीं थी। खबरों की माने तो सिद्धार्थ रोजाना की तरह अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन अचानक करीब सुबह 3:30 बजे उन्हें सीने में दर्द फील हुआ। सिद्धार्थ ने अपनी मां से ठंडा पानी मांगा और पानी पीकर सो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से सिद्धार्थ को सीने में दर्द उठा। तब सिद्धार्थ की मां ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन जब तक डॉक्टर घर आए सिद्धार्थ बेहोश हो चुके थे। इसके तुरंत बाद सिद्धार्थ शुक्ला को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिद्धार्थ और शेफाली जरीवाला ने एक साथ बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया था और बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद दोनों के दिलों ने धोखा दे दिया। अब तक आपने 2 लोगों की मौत की कहानी सुनी, अब सुनिए तीसरी कहानी। और अब बात हिना खान की, जो बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। हिना खान ने 2018 में बिग बॉस के सीजन 11 में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी विनर बनी थी शिल्पा शिंदे, और हिना को फर्स्ट रनर अप के टाइटल से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन शो से बाहर आने के 6 साल बाद यानी 28 जून 2024 में हिना खान ने अपनी एक पोस्ट से सबको हिला कर रख दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था, मुझे स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। इस खबर को जिसने भी सुना और पढ़ा वो सन्न रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। कारण था हिना का डेली जिम जाना, प्रॉपर डाइट लेना, तो फिर कैसे कैंसर हो सकता है। अब आप ही सोचिए हिमांशी खुराना ने क्यों कहा था कि बिग बॉस का घर शापित है। हिना इस मुश्किल वक्त में भी काफी स्ट्रांग नजर आई और अपना इलाज कराती रही। कीमोथेरेपी के दौरान हिना ने जो भी प्रॉब्लम झेली अपने फैंस के साथ शेयर की, फिर चाहे हेड शेव करने की बात हो या आई लैशेज और आईब्रो झड़ने की। कीमोथेरेपी के दौरान तिल तिल कर मर रही हिना ने प्राइवेट तरीके से अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से शादी कर ली और वेडिंग स्पीच में कहा, पता नहीं कल क्या हो लेकिन मैं आज जी लेना चाहती हूँ। हिना खान आज भी अपना इलाज करा रहे हैं। अब सुनिए उस शापित घर की चौथी कहानी। बिग बॉस के घर में मंडरा रहे बुरे साये ने दीपिका कक्कड़ का भी पीछा नहीं छोड़ा। 30 दिसंबर 2018 को बिग बॉस सीजन 12 का टाइटल जीतने के 7 साल बाद दीपिका हो गई सेकेंड स्टेज लीवर कैंसर की शिकार, जिसके चक्कर में दीपिका की जान जाते जाते बची। और अब खबर है कि दीपिका को दोबारा कैंसर हो सकता है, इसलिए अब वो फिर अपना इलाज करा रही हैं, जो बताया जा रहा है करीब 2 साल तक चलेगा। और अब सुनिए 5वीं कहानी। आपको एक्ट्रेस सना मकबूल याद है ना, जिन्होंने 2024 में बिग बॉस OTT 3 का टाइटल जीता था। वो भी बिग बॉस के घर में जाने से पहले खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी। अब हाल ही में सना भी लीवर सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारी की शिकार हो गई हैं। वो भी बिग बॉस की ट्रॉफी घर के शोकेस में सजाकर और जीते हुए पैसों से अपना इलाज करा रही हैं। ये बात हुई सडन डेथ और जानलेवा बीमारी की, लेकिन एक हीरोइन ने तो बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद फांसी ही लगा ली थी। कौन है वो हीरोइन? चलिए सुनते हैं उनकी कहानी। हम बात कर रहे हैं सीरियल बालिका वधू की बड़ी आनंदी यानी प्रतिशा बनर्जी की, जिन्होंने आनंदी बनकर घर घर में अपनी पहचान बनाई। और जब वो 2013 में बिग बॉस के सीजन 7 में हिस्सा लेकर शो में गईं, तो उनकी पॉपुलैरिटी और भी इंक्रीज हुई।
लेकिन बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के महज 3 साल बाद प्रत्युषा बनर्जी ने 2 अप्रैल 2016 में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। प्रत्युषा बनर्जी के बाद अब बात बिग बॉस 14 में वाइल्ड कार्ड के जरिए एंट्री लेने वाली बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की, जो सनसनी बनकर दुनिया पर छाई और अचानक ही इस दुनिया से रुखसत हो गईं। बताया जाता है कि सोनाली गोवा में अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी, लेकिन 23 अगस्त 2022 को सोनाली फोगाट की अचानक डेथ हो गई और उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। आपको बिग बॉस सीजन 10 के सबसे बवाली कंटेस्टेंट बाबा स्वामी ओम तो याद ही होंगे, जिन्होंने कभी कंटेस्टेंट के ऊपर अपना यूरिन फेंका तो कभी लड़कियों की पर्सनल केयर की चीजों को चुरा कर रख लिया था। स्वामी ओम ने जितना बवाल घर के अंदर मचाया था उतना ही बाहर भी, लेकिन बिग बॉस के घर से आने के बाद पहले तो उन्हें आधे शरीर में पैरालिसिस हुआ और फिर 3 फरवरी 2021 को हार्ट अटैक से परलोक सिधार गए। और आखिर में बात उन 2 कंटेस्टेंट की जो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी से अब तक मरहूम हैं। हम बात कर रहे हैं राखी सावंत और संभावना सेठ की, जो लाख कोशिशों के बाद भी आज तक मां नहीं बन पाई हैं। संभावना सेठ ने बिग बॉस के दूसरे सीजन में हिस्सा लिया था, तो राखी सावंत ने पहले सीजन में। अब बिग बॉस के राजदार घर में जाने के बाद इतने फेमस स्टार्स कभी मौत का तो कभी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसा क्या है बिग बॉस के घर में जो ऐसा हो रहा है? कहीं बिग बॉस के घर में होने वाली लड़ाई झगड़े तो इसकी वजह नहीं है? और पिछले 19 सालों से हर साल की तरह इस बार भी बिग बॉस का घर सच संवर कर तैयार है अपने घर में आने वाले मेहमानों के मेहमान नवाजी के लिए। लेकिन क्या इस बार भी किसी के सर पर मौत का साया मंडरा रहा है और घर से जाने के बाद वो मौत या कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो जाएगा? आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? हमें कमेंट में बताइए।